अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है थर्मल फिज़िक्स का। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हम करेंगे प्रेशर इन अ गैस एंड डेरिवेशन ऑफ पीवी इक्वल्स टू 1/3 nm और एवरेज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब ये टॉपिक अगर अच्छे तरीके से समझना है तो आप सबसे पहले अपनी जो कॉपी पेंसिल वगैरह है, रजिस्टर वगैरह वो निकाल के रखें, साथ साथ नोट करते हैं। एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन भी है और इसको हम आगे भी लेके चलेंगे कंटिन्यूसली। तो एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी काफ़ी बनते हैं इसमें से। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले ना आपने सबसे पहले प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है और प्रेशर के फॉर्मूले में ही हम चीज़ें मतलब वैल्यूज़ वगैरह जो हमारे पास होंगी वो पुट करके ये वाली हम इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले हम डिफाइन लिखते हैं कि प्रेशर की। Pressure is a force on per unit area। क्लियर। सबसे पहले तो आपने लिखनी है प्रेशर की डेफिनेशन, क्योंकि हम एक प्रेशर ही फाइंड करने लगे हैं। ये जो हमारी गैस के अंदर प्रेशर होता है ना, जो हमारी गैस के अंदर प्रेशर होता है, हमने उसको डिराइव करना है, उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो गैस के अंदर का प्रेशर होता है, एक वॉल्यूम के अंदर का जो प्रेशर होता है वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। समझ आ गई है? गैस के अंदर का भी प्रेशर कह सकते हैं, वॉल्यूम के अंदर का भी प्रेशर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रेशर की डेफिनेशन लिखनी है। प्रेशर इज़ अ फोर्स ऑन पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये जो मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ ना, ये आपके पास ये हेडिंग्स बना रहा हूँ मैं, ये आपके पास मेन हेडिंग्स होंगे। और ये थोड़ा अगर नहीं आपको नज़र आ रहा तो काइंडली आप जूम करके देख लीजिएगा। बोर्ड भी थोड़ा नॉर्मल साइज़ ही इतना बड़ा नहीं है, तो बाकी इजी वे है डेरिवेशन का, तो आप इसे साथ साथ नोट कर लेंगे। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो प्रेशर का फॉर्मूला आपके पास क्या है। प्रेशर का हमारे पास फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। अगर प्रेशर का यूनिट हमने निकालना है तो फॉर्मूले से निकालेंगे। P इक्वल्स टू एफ आपके पास फोर्स है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। अब ये मैं प्रेशर का यूनिट निकालने लगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। यहाँ पे आ गया एन, एन मतलब न्यूटन। एरिया का यूनिट क्या होता है? यहाँ पे ना हम जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक स्क्वायर शेप एरिया की है। तो एक स्क्वायर शेप का जो एरिया होता है ना, वो आपके पास होता है मीटर स्क्वायर। और एक ऐसे ही कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जो ऐसे ही यूनिट को लिखने का एक तरीका होता है, स्कूल होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लिखते हैं? न्यूटन मीटर पर स्केल, मतलब नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हैं। ये आपके पास आ गया इसका यूनिट। क्लियर? यहाँ तक तो सबसे पहले आपने काम करना है प्रेशर की डेफिनेशन। अब ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना प्रेशर का, इसको मद्देनज़र आपने लाजमी रखना है। इस फॉर्मूले के थ्रू हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चेंजिंग करेंगे डेरिवेशन बनाने के लिए। ये इक्वेशन बनाने के लिए ये वाली इसमें हम काफ़ी ज़्यादा मतलब हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। इजी भी है, मुश्किल नहीं है, समझने वाली है, मज़े का टॉपिक है, ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है। तो इसको मैं रेज कर रहा हूँ। यहाँ तक आपकी दो हेडिंग्स है, प्रेशर की डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और साथ में इसका यूनिट। अब हम नेक्स्ट इसकी डायग्राम बना लेते हैं। चले, तीसरे नंबर पे आपने हेडिंग लगानी है इसकी डायग्राम की। सबसे पहले तो आप एक 3D ना एक्सिस बना लेने, अपने 3 डायमेंशनल एक्सिस। आपकी बुक में उसी तरह बनी हुई है।
इसे आप नाम देते हो एक्स एक्सिस का, इसे आप नाम देते हो वाई एक्सिस का, इसे आप नाम दे दो जेड एक्सिस। मतलब 3 डायमेंशनल मोशन हमारा करेगा जो पार्टिकल होगा। अब हम प्रेशर जो गैस के अंदर का जो प्रेशर होता है, वॉल्यूम के अंदर का जो प्रेशर होता है, वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक 3 डायमेंशनल ग्राफ बना लिया, ठीक है, 3D एक्सिस बना ली। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने एक डब्बा बना लेना है, बॉक्स बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। एक बना लिया आपने बॉक्स, इसी के अंदर ही आपने बनाना है। सपोज कर ले ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक पार्टिकल है, ये जो मैंने बनाया है ये आपके पास एक मैस है। ये मैंने डब्बा बनाया है ना, ये अब मान लें कि ये आपके पास डब्बा कौन सा है, ये आपके पास जो बॉक्स है ये एक वॉल है, कंटेनर है। जैसे सिलेंडर नहीं होते हमारे पास क्लोज्ड सिलेंडर, वो है। जैसे सिलेंडर है, मान लें ये एक स्क्वायर नुमा सिलेंडर है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये बाहर नहीं आ सकते, और ना ही कोई हमारा जो सिस्टम है मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस पे एक्ट नहीं कर सकती। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरे पास एक पार्टिकल है जिसको मैं नाम देता हूँ पी का, पार्टिकल का, ठीक है। और ये इसका मैस एम है, एम मतलब मैस, पी मतलब पार्टिकल। ये मूव कर रहा है आपके पास वेलोसिटी वी के साथ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। ये इस तरफ मूव कर रहा है ना, तो इस तरफ आपके पास एक्स एक्सिस है, तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो इसकी वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई स्पीड तो होगी इसकी। तो मैंने लिख दिया कि आपके पास ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ x एक्सिस में, इसीलिए मैंने यहाँ पे vx लिखा है। मतलब x एक्सिस की तरफ इसकी वेलोसिटी है, डायरेक्शन कहाँ पे है इसकी वेलोसिटी की, अलोंग x एक्सिस है, ठीक है। ये पार्टिकल है, ये आपका मैस है, इसका मैस m, वेलोसिटी v के साथ ये x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसीलिए मैंने x लगा दिया। जब ये एक चीज़ हमारी रह गई है, ये जो इसकी साइड्स है ना, चारों साइड्स, इसको भी आप नाम दे दो एल का, इसको भी आप नाम दे दो एल का, इसको भी एल का, इसको भी एल का। ये आपके पास लेंथ होती है, ये आपके पास ब्रेथ, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मैंने चारों को नाम दे दिया एल 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 का, ठीक है। अब ये जैसे ये वाला पार्टिकल आपके इस वॉल की कंटेनर के साथ टकराएगा, ये आपके पास क्या है, वॉल ऑफ कंटेनर। ये जैसे इस वॉल के साथ टकराएगा आपके पास आपका जो पार्टिकल होगा, अब कंटेनर ने क्या करना है, इसको बाहर तो जाने नहीं देना। जब ये इसके साथ कोलाइड करेगा पार्टिकल, आपका ये वाला पार्टिकल इसके साथ टकराएगा, तो क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। जैसे ही इसके साथ टकराया, इसने एक ऑपोजिट फोर्स लगाई, ऑपोजिट फोर्स लगाई तो क्या हुआ, ये वापस इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया। तो इसकी वेलोसिटी अब क्या होगी, माइनस वी एक्स होगी। अब ये माइनस वी एक्स क्यों आया है, जब पार्टिकल हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी वी के साथ, तो इस पर कुछ नहीं था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जैसे ही ये बॉल की कंटेनर की बॉल के साथ टकराया, तो हमारे पास बॉल ने क्या किया, इसको वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी, धक्का लगा दिया, और ये नेगेटिव इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आपको भी एक चीज़ पता है कि जब भी कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, या आपने पढ़ा होगा रॉकेट के बारे में, अगर वो अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा होता है तो उसके साथ ग्रेविटी के साथ माइनस का साइन आता है। माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो अगेंस्ट काम कर रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी आपके काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी, इसने भी एक अगेंस्ट फोर्स लगाई इसके खिलाफ, तो इसलिए माइनस का साइन आ गया। अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो इस तरह समझ लें, ये आपके पास एक एक्स एक्सिस की नंबर लाइन है, ये भी एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्लस वाले होंगे, यहाँ पे नेगेटिव वाले, ये प्लस पॉजिटिव और ये नेगेटिव साइड। जब आपका पार्टिकल इस तरफ जा रहा था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, आराम से। जैसे ये यहाँ पे मान लें कि आपके पास क्या है, कंटेनर की वॉल है, जैसे ही टकराया वापस आ गया, इस तरफ डायरेक्शन नेगेटिव है, तो इस तरफ जब आएगा तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर, ये भी आपको चीज़ पता है। अब इसकी ज़रा डेरिवेशन कर लेते हैं कि क्या करना है क्या नहीं।
सबसे पहले हेडिंग के आपके पास इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन के इनिशियल मोमेंटम उस पार्टिकल का टकराने से पहले क्या होगा। अब इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, जब बॉल इस तरह जो आपका पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, उस पर कोई इफेक्ट नहीं था, तो इनिशियल मोमेंटम इसका सेम ही रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया आपके पास, पी आपके पास मोमेंटम है, आई आपके पास मतलब इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, एम वी एक्स। ठीक है, एम आपके पास मास ऑफ पार्टिकल, वी आपके पास वेलोसिटी, और ये साथ एक्स क्यों आया, क्योंकि आपके जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग थी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपके पास जो पार्टिकल था वो मूव कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने अब फाइनल मोमेंटम फाइंड करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कि कोलिजन के बाद जब वो बॉल के साथ टकराएगा, कंटेनर की दीवार के साथ टकराएगा, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, तो साथ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पी एफ मतलब मोमेंटम फाइनल किसके इक्वल होगा, माइनस एम वी एक्स के। अब ये साथ माइनस क्यों आ गया, क्योंकि अलोंग उसकी जो डायरेक्शन थी वो नेगेटिव हो गई है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गया। ठीक है, दीवार के साथ टकराने के बाद। तीसरे नंबर पे अगर मैं चेंज इन मोमेंटम फाइंड करूं, ये मैं जो रेड कलर है ना, ये आपके पास हेडिंग्स बना रहा हूँ, ये यहाँ से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट होगी है, इसको आप साथ साथ नोट करते जाएं, बिल्कुल इजी वे के साथ करवाऊंगा, कोई मुश्किल नहीं है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे चेंज इन मोमेंटम, के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा, चेंज इन मोमेंटम। अब ये जो हम ये सारी चीज़ें क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने जो प्रेशर का फॉर्मूला था एफ बड़े उसमें हमने पुट करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट अब देखें कि चेंज इन मोमेंटम आपके पास किसके इक्वल होता है, उसको आप डेल्टा पी कहते हो, डेल्टा का मतलब चेंज, और पी आपके पास मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास किसके इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम में से हम इनिशियल मोमेंटम को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। डेल्टा पी वैसे आ गया इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या ये आया है। अब फाइनल मोमेंटम की जगह आप माइनस एम वी एक्स लिखते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन, इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी एक्स है, एम वी एक्स। आप इन दोनों को जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपके पास चेंज इन मोमेंटम कितना आता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो माइनस का टू एम वी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पी इक्वल्स टू माइनस टू एम वी एक्स। ये जो माइनस का साइन होगा ये खत्म हो जाएगा, जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो माइनस का साइन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो डेल्टा पी किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा पी आपके पास इक्वल आ जाएगा टू एम वी एक्स के, किसके, टू एम वी एक्स। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, यहाँ तक समझ आ गई है। ये जो रेड कलर की है ना, एक दो तीन चार चीज़ें मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, अब पांचवें नंबर पे मैंने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप इम्पल्स ऑफ फोर्स नहीं कहते थे, याद आया कुछ, इम्पल्स ऑफ फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता था, इम्पल्स ऑफ फोर्स होती थी, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये देखें, हमने ये फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
अभी हमारे पास प्रेशर के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ को पुट करना है, अभी हमारे पास कंप्लीट चीज़ें नहीं हैं, तो अभी हम इसको बना रहे हैं, तो यहाँ तक आपने लाजमी याद रखना है। चेंज इन मोमेंटम के आपके पास ये है, इसकी जगह मैं डेल्टा पी की जगह 2 mvx यहाँ पे लिखूँगा। अब डेल्टा टी कहाँ से आएगा? टी है ना, टाइम है। टाइम आपके पास किसके इक्वल होता है? टाइम आपके पास निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड या वेलोसिटी। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इक्वल होता है टाइम के, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कौन सा है यहाँ पे? डिस्टेंस क्या चीज़ है? ये किस चीज़ का डिस्टेंस है? ये आपके पार्टिकल का डिस्टेंस है जो उसने एक्स एक्सिस के अलोंग कवर किया है। कितना होगा वो भी हम देखते हैं। ऐसे ही हमने एक डब्बा बनाया था ना, तो ये आपके पास पार्टिकल है, पहले मूव करके इधर गया, ठीक है। जब इधर गया तो इसका डिस्टेंस हो गया एल। मान ले, सपोज ही कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, जब ये आपका जो पार्टिकल है ये वाला जब इस डायरेक्शन में जाएगा तो इसने एक एल कवर की, मतलब एक लेंथ कवर की है, एक डिस्टेंस कवर किया है जिसको मैंने एल का नाम दे दिया, लेंथ का। दूसरे नंबर पे जब ये वापस टकरा के आएगा तो क्या होगा? प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। एक जब इस तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक इसने लेंथ कवर की, डिस्टेंस कवर किया, लेंथ मैंने उसको नाम दे दिया एल का। जब ये वापस आएगा दोबारा टकरा के, तो फिर दोबारा इसने एक डिस्टेंस कवर किया होगा, लेंथ कवर की होगी डिस्टेंस, तो उसको मैंने नाम दे दिया दोबारा एल का। तो डिस्टेंस एल प्लस एल करके आएगा हमारे पास। एल प्लस एल कितना आ जाएगा? 2L आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ पे 2L लिख देते हैं डिस्टेंस की जगह। डिस्टेंस कितना आ गया? टाइम इक्वल्स टू, यहाँ पे डिस्टेंस 2L आ गया, और स्पीड कितनी थी? अच्छा, वेलोसिटी, स्पीड को हम वेलोसिटी कंसीडर करके चलेंगे। वेलोसिटी कौन से एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो मैं यहाँ पे वी एक्स लिख दूँगा, वी एक्स। क्लियर? दो अब यहाँ से मैं ना मिटाने लगा हूँ, तो आप नेक्स्ट इसको देख लीजिएगा। ये आपके पास रिकॉर्डिंग में पड़ा हुआ है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 चीज़ें हमने फाइंड करनी है पहले, जो ये मैंने रेड मार्कर से लिखी हैं, ये पहले आपको चीज़ें निकालनी है। अच्छा, हमने अब ये फाइंड करनी थी फोर्स। फोर्स किसके बराबर दी हुई है? डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? 2 m v x। 2 m v x मैंने डेल्टा पी की जगह लिख दिया, ये डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी की जगह क्या आएगा? ये टाइम है, ये डेल्टा टी की जगह मैं ये लिखूंगा 2L डिवाइडेड बाय वी एक्स। क्लियर? इस फॉर्मूले के अंदर ये मैंने यहाँ पे लिखा, और डेल्टा पी और डेल्टा टी की ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दी। अब ये देखें, फोर्स इक्वल्स टू, ये नीचे यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, जब ऊपर इसके साथ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें, 2m v x मल्टीप्लाई होगा v x, मतलब ये 2m v x ये वाला आ गया, ये वाला जो v x है, ये वाला जब ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2L यहाँ पे आ गया। क्लियर? फोर्स इक्वल्स टू 2m v x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और नीचे 2L वैसे ही, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। फोर्स किसके बराबर आ गई? m v x का स्क्वायर, और नीचे क्या है आपके पास? L है। यहाँ तक कोई मसला? उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। एक दफ़ा बुक से चेक कर लेते हैं। चले मैं ये मिटा देता हूँ। अब
प्रेशर के फॉर्मूला क्या था, प्रेशर का फॉर्मूला याद करें ज़रा। प्रेशर इक्वल होता था फोर्स ओवर एरिया के। अब देखें फोर्स हमारे पास आ गई है, अब हमें चाहिए एरिया, एरिया चाहिए। अब एरिया निकालते हैं। जो आपके पास मैंने ये डब्बा बनाया था, डायग्राम बनाई थी आपने, वो नोट की होगी, वो साथ साथ आप लाजमी नोट कर लीजिएगा पहले। अब यहाँ पे अगर हम एरिया फाइंड करें स्क्वायर का, तो एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब मैंने इसको भी एल का नाम दिया था, इसको भी एल का, इसको भी एल का, इसको भी एल का। तो एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करवा दूंगा। लेंथ एल है ना, तो एल की जगह एल ही आएगा, विड्थ की जगह भी मैंने उसको एल के ही नाम दिया है, तो एल मल्टीप्लाई एल आ जाएगा। एरिया आपके पास कितना आ जाएगा, एल स्क्वायर। यहाँ तक ये बात। अब इस फॉर्मूले में पुट करें ज़रा, प्रेशर इक्वल्स टू एफ, आपके पास फोर्स है, फोर्स क्या दी हुई है जो हमने निकाली है वो ये है, एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, ये फोर्स आ गई, और ये आपके पास एरिया क्या है, एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर इक्वल्स टू, ये जब एल का स्क्वायर ऊपर इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एल। ठीक है, ये इसके साथ ऊपर आ गया, डिवाइड में था ना। प्रेशर इक्वल्स टू एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल क्यूब। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमने ये करना है कि इसमें से ना थोड़ी हम चेंजिंग करेंगे। अब आपको पता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम वॉल्यूम भी आ रहा है ना, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अब यहाँ से आपने फाइंड कर लेना वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम आपका बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। अब ये तीनों के तीनों क्या है, लेंथ एल है, विड्थ भी एल है, हाइट को भी मैंने एच का ही नाम दे दिया था। तो वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एल मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई एल। तीनों को मैंने एल का ही नाम दिया था जब डायग्राम बनाए थे ना स्टार्ट में। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, एल क्यूब के। अब नेक्स्ट देखें ज़रा, ये देखें यहाँ पे एल क्यूब है, क्या मैं यहाँ पे एल क्यूब की जगह वी लिख दूँ। अब हमें वी चाहिए ना, पी वी, तो ये एल क्यूब की जगह मैं ये वी लिख रहा हूँ, ये ले, ये आप नोट कर लीजिएगा। पी इक्वल्स टू एम वी एक्स का स्क्वायर, और नीचे एल क्यूब की जगह वी आ गया। ये वॉल्यूम बराबर एल क्यूब के, एल क्यूब भी किसके बराबर है, वॉल्यूम के। मैंने यहाँ पे वी लिख दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखें, ये मैं अब मिटा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आपके पास क्या एक्सप्रेशन बना था, आपके पास एक्सप्रेशन जो हमने अब आखिर पे निकाला था वो क्या था, P इक्वल्स टू एम वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय V। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ना एक छोटी सी मैं चेंज करूँगा, यहाँ से आपने बिल्कुल ध्यान से समझना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। ये जो एम ओवर वी है ना, इसको मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, एम ओवर वी को अलग कर लिया। अब ये वाला जो वी एक्स का स्क्वायर है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से मैं टोटल फोर्स कैलकुलेट करूँ, टोटल फोर्स क्या है, वो आपके पास पार्टिकल की टोटल फोर्स होगी उन पार्टिकल्स की जो एक्स एक्सिस में आपके
एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे हैं। अब ये मैं वो भी निकाल लेता हूँ। एफ मतलब फोर्स, एक्स मतलब ऐसी फोर्स जो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं उन पे लग रही है। टी मतलब टोटल, किसके बराबर होगी, वी एक्स वन का स्क्वायर प्लस वी एक्स टू का स्क्वायर प्लस कंटिन्यू चलते जाएंगे वी एक्स एन का स्क्वायर। अब ये आपके पास वो टोटल फोर्स है जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग पार्टिकल में एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये उनकी फोर्स है टोटल। अब टोटल हमें नहीं पता कि कितनी फोर्स है वहाँ पे लग रही है, कितने पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। ये जो आपके पास ये एक्स के साथ ये वन लिखा हुआ है ना, ये पहला पार्टिकल मतलब वी एक्स वन का स्क्वायर मतलब वी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले पार्टिकल की प्लस वी वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग दूसरे पार्टिकल की प्लस कंटिन्यू। अभी हमें नहीं पता कि कितने पार्टिकल हैं जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एन लिख दिया, मतलब एन नंबर टर्म ऑफ पार्टिकल्स। और ये ऊपर जो 2 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एवरेज वेलोसिटी है। क्या है, एवरेज वेलोसिटी। इसका अगर ऐसे नहीं समझ आया तो मैं आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूँ। देखें, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये ऊपर जो 2 है इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। अब ये चल के यहाँ भी जाएगा एक दफ़ा और वापस भी आएगा। 1 + 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो हमने ऊपर 2 लिख दिया। मतलब पार्टिकल 1, ये 1 का मतलब पार्टिकल, पहला पार्टिकल जो आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है वो 2 चक्कर काटेगा, एक दफ़ा इस तरफ जाएगा एक दफ़ा इस तरफ आएगा। ठीक है, अब काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल हैं जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, यहाँ भी। ये इसका ये मतलब है। अगर आपने वाई एक्सिस के लॉन्ग निकालनी है फोर्स, टोटल फोर्स, तो आप कैसे निकालोगे, एफ एक्स की जगह वाई आ जाएगा, टी टोटल इक्वल्स टू वी वाई वन का स्क्वायर प्लस वी वाई टू का स्क्वायर प्लस कंटिन्यू चलते जाएंगे वी वाई एन का स्क्वायर। वही चेंजिंग है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले ऐसे थी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या आपके पास एक्स एक्सिस इस तरह होता है, अब वाई एक्सिस इस तरफ हो जाएगा, जेड एक्सिस इस तरफ, 3 डायमेंशनल केस है ना। तो आप टोटल फोर्स अगर आपने जेड एक्सिस के लॉन्ग निकालने हैं तो वो ऐसे भी आप वाई की जगह जेड लिख दो, जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे। अब ये जो 1 2 3 ये क्या है, एन नंबर, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। ये जो v है ना, इसको इक्वल की साइड पे ले आएंगे, इक्वल की साइड पे डिवाइड हो रहा था, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई, p इक्वल्स टू पी वी हो जाएगा ना, पी वी इक्वल्स टू एम, बाकी क्या बचा, वी एक्स का स्क्वायर। मतलब ये आपके पास यहाँ पे टोटल फोर्स आ जाएगी। किताब से तो चेक कर लेते हैं। टोटल हमने अब क्या देखना है, टोटल वेलोसिटी। क्या देखना है, टोटल वेलोसिटी कितनी आएगी। अभी आप ना इसको यहीं पे रखते हैं, अभी इसके आगे नहीं अभी जाना, पहले एक चीज़ देख लेते हैं, टोटल वेलोसिटी। आपने ना ये जो मैंने नीचे लिखे ना, ये मैंने आपको रफ वर्क में समझाया है, ये आपने नहीं लिखना, यहाँ तक आपने लाजमी नोट करना है, यहाँ तक हमारी डेरिवेशन चल रही है। अगर हम टोटल वेलोसिटी की बात करें तो टोटल वेलोसिटी क्या आएगी, ये भी नहीं आपने लिखना। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा फिर आपने लिखना है। अभी मैं आपको ये समझाने के तौर पे बात करूँ, टोटल वेलोसिटीज़ किसके बराबर होंगी, टोटल वेलोसिटी क्या होगी, v का स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी है ये, एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग में मूव कर रहा है पार्टिकल, वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग में पार्टिकल मूव कर रहा है,
और साथ में जेड एक्सिस के लॉन्ग भी आपके पास पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये टोटल वेलोसिटी है आपके पास, ठीक है। देखें, पार्टिकल है ना, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन कभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, कभी जेड एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी वाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी जेड का स्क्वायर। मतलब आपके पास पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो मूव कर रहा है वेलोसिटी वी के साथ, वो भी एवरेज है। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो भी एवरेज है। जेड एक्सिस के लॉन्ग जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो भी एवरेज है। समझ आ गई है। अब नेक्स्ट हम अपना काम करते हैं। यहाँ से ना अब हमने निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग की वेलोसिटी को हम साथ लेके चल रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही हम करेंगे। वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ पे आपने हेडिंग लगानी है एवरेज वेलोसिटी। क्या लगानी है? एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वी स्क्वायर किसके बराबर होगी? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी एक्स का स्क्वायर। मतलब जिस एक्सिस के अलोंग हम फाइंड कर रहे हैं ना, हम एक्स एक्सिस को ये साथ लेके चल रहे हैं ना, तो हमने क्या करना है, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग ही हमने एवरेज वेलोसिटी फाइंड कर लेनी है। अब आपको भी पता है एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। अगर वेलोसिटी है तो इन तीनों को जमा कर देंगे। एक ही एक्सिस की वेलोसिटी को हमने 3 दफ़ा जमा कर देना है, 3 डायमेंशनल ना, तो इस दफ़ा इसलिए 3 दफ़ा हमने क्या कर देना, जमा। वी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? वी स्क्वायर आपके पास बराबर आ जाएगा 3v एक्स का स्क्वायर, प्लस हो रही है ना, तो 3v एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या करना है आप ऐसा करें कि ये जो 3 है ये आपके पास क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है वी एक्स स्क्वायर के साथ। इसको आप ऐसे लिख लें, वी स्क्वायर ये आपके पास क्या है, ये 3 है, इक्वल के साइड पे इधर मल्टीप्लाई और इक्वल के साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, बाकी क्या बच गया हमारे पास, इक्वल के साइड पे वी एक्स का स्क्वायर। समझ आ गई है ना? देखें, यहाँ तक आपने निकाल लेना एक्सप्रेशन। अब ये मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये वी एक्स का स्क्वायर किसके बराबर है? वी स्क्वायर ओवर 3 के। किसके? P इक्वल्स टू एम ओवर वी। ये वी एक्स का स्क्वायर है ना, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, वी स्क्वायर ओवर 3। समझ आ गई है? अब नेक्स्ट हम चलते हैं। ये भी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल की साइड पे आके, सॉरी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल की साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। पी वी इक्वल्स टू यहाँ पे एम बच जाएगा। ठीक है, और ये देखें ये वाला तो इधर आ गया, ये वाला वॉल्यूम। अब ये वी स्क्वायर का हमने क्या करना है, अब ये भी बताता हूँ। ये वी स्क्वायर को ना आप एक साइड पे ले जाएं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एन भी लिखना है। एन क्या आपके पास? एन आपके पास है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी वॉल्यूम कंटेनर। जो आपके कंटेनर के अंदर टोटल पार्टिकल्स पड़े हैं वो आपके पास क्या है, एन है। मतलब हमें नहीं पता कि कितने आपके पास पार्टिकल हैं टोटल। ये एन नंबर ऑफ टर्म्स तक पार्टिकल्स हो सकते हैं। अब ये जो वी स्क्वायर है ना, इसको यहाँ पे एक साइड पे लिख रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1/3। अगर मैं वी स्क्वायर को साथ कर दूंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और 1/3 यहाँ पे आ गया। और ये वी स्क्वायर आपके पास क्या होती है, एवरेज काइनेटिक सॉरी एवरेज वेलोसिटी होती है। क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो दो सिंबल हैं ये एवरेज के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर यहाँ पे अंदर इन दो ब्रैकेट्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है तो मतलब एवरेज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
तो वी स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर आपके पास क्या है, वी स्क्वायर आपके पास एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी तो वी स्क्वायर पहले से है थी, मगर मैंने इसके साथ ये भी लगा दी क्योंकि फॉर्मूले में यही लिखा हुआ है। तो अब देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, अब इसको ज़रा बता देता हूँ। देखिए एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड कर ली, वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 3vx का स्क्वायर। वी एक्स स्क्वायर की जगह वी एक्स स्क्वायर इक्वल आ गया ना, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ये आ गया यहाँ पे। क्लियर। ये जो v था इसको मैं इक्वल की साइड पे ले आया, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल की साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा तो हो गया pv। pv हमारे पास बन गया इक्वल्स टू m, ऐसे ही आ गया, m v तो इधर चले गया था ना, m बाकी बच गया। अब यहाँ पे मैंने n लगाया है खुद से, अब मैं वो भी आपको रीज़न बताऊंगा क्यों लगाया। अब ये जो वी स्क्वायर है ना, या एवरेज वेलोसिटी है, इसको साइड पे रख दें, 1/3 को अलग कर दें, या वी स्क्वायर ओवर 3 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर एक्सप्रेशन वो है तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, 1/3 अलग कर लिया, जो वी स्क्वायर था इसको साइड पे कर लिया, और साथ में ये एवरेज का साइन लगा, एवरेज वेलोसिटी ना, अगर हम ये ना भी लगाएं तो फिर भी एवरेज ही रहेगी, मगर फिर भी मैंने लगा दी क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन ही वो है। यहाँ से यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। देखें पी वी किसके बराबर आ गया, पी वी हमारे पास बराबर आ गया 1/3 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेते हैं डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, 1/3 एन एम आ गया, एन वैसे ही एम भी आ गया, और साथ में ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक हमने कर लिया, ठीक है, ये कांस्टेंट को पहले लिख लिया, एन एम और बी स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी। अब ये आपके पास एन क्या है, एन मैंने खुद से लगाया, क्यों, क्योंकि अब कोई ना कोई पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो यहाँ पे मौजूद होंगे ना वॉल्यूम के अंदर, ठीक है, तो एन मैंने यहाँ पे लगा लिया खुद से। ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ तक हमारी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एक काम हमने करना है, अगर हमने इसी फॉर्मूले को, प्रेशर को इन टर्म ऑफ डेंसिटी लिखे हैं, प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी, एक और आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है, प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी। अगर हम इसी प्रेशर को देखें डेंसिटी की टर्म में, तो इसका प्रेशर क्या होगा, सिर्फ चेंजिंग कहाँ पे आएगी, पी वी इक्वल्स टू 1/3 एन एम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेंसिटी आ जाएगी, रो आ जाएगी, वी स्क्वायर। ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन गई, प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। एन एम की जगह सिर्फ यहाँ पे डेंसिटी आएगी। यहाँ तक हमारा प्रूव हो गया है। अगर आपसे पूछता है कोई प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी क्या होगी, प्रेशर इन अ गैस इन टर्म ऑफ डेंसिटी, तो फिर आप यहाँ पे डेंसिटी लगा दोगे एन एम की जगह, यहाँ तक फॉर्मूला हमारा बन गया। अब पी आपके पास क्या है, पी आपके पास प्रेशर है, वी क्या है, वी आपके पास वॉल्यूम है कंटेनर का, 1/3 कांस्टेंट है, एन क्या है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दी वॉल्यूम कंटेनर, जो कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स भरे हैं, एम आपके पास क्या है, मैस है, किसका, पार्टिकल का मैस, और ये वी स्क्वायर क्या है, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अब ये इसके साथ स्क्वायर क्या है, मतलब वेलोसिटी है ना, मतलब इसके साथ स्क्वायर क्यों है, हमारे पास जो पार्टिकल था वो 3 डायरेक्शन में जा रहा था ना, मतलब अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो ये यहाँ भी जाएगा वापस भी आएगा, 2 डायरेक्शन होंगी। अगर पार्टिकल आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है तो यहाँ भी जाएगा वापस भी आएगा, 2 यहाँ पे आ गई। अगर आपका जेड एक्सिस के लॉन्ग है तो पार्टिकल यहाँ भी जाएगा और वापस भी आएगा, मतलब 2 चीज़ें हो रही है ना, तो इसलिए यहाँ पे मतलब आपका जो पार्टिकल है वो वापस भी जा रहा है और आ भी रहा है, जा भी रहा है वापस भी आ रहा है, मतलब 2 मोशन कर रहा है, जिसे हम एवरेज वेलोसिटी का नाम देते हैं। समझ आ गई है। तो किसी भी एक्सिस के लॉन्ग हो सकती है। अगर आपसे पूछता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो आप यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग पूछते हैं एवरेज वेलोसिटी तो आप वी वाई स्क्वायर, अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग पूछता है तो यहाँ पे वी जेड स्क्वायर। तो ये आपके पास आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह बाकी का टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका काइनेटिक एवरेज, एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी है मे बी, तो वो हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।
स्टूडेंट्स यहाँ से ना एक लाइट की हमारे पास रिफ्लेक्शन पड़ रही है, तो इस फॉर्मूले को ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्ट पे, ये आप नोट कर लीजिएगा। आपके पास जो एक्चुअल फॉर्मूला बना था ना वो आपके पास है पी वी इक्वल्स टू 1/3 एन एम और साथ में एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। अगर इन टर्म ऑफ डेंसिटी बात करो तो ये इसकी जगह आपके पास डेंसिटी का साइन आ जाएगा। अगर पूछे कि इन टर्म ऑफ डेंसिटी क्या होगी तो यहाँ पे एन एम की जगह डेंसिटी रो का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाकी हम इंशाल्लाह कल स्टार्ट करेंगे।